हम आपको क्वाड की एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं और इसको एक कहानी के रूप में लीजिएगा। क्वाड असल में 4 देशों की कहानी है और इन चारों देशों का एक ही दुश्मन है, वो है चीन। क्वाड अंग्रेजी के शब्द क्वाड्रिलेटरल से निकला है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चतुर्भुज। और ये चारों देश इस चतुर्भुज के जरिए चीन को घेरना चाहते हैं, क्योंकि इनका दुश्मन एक ही है, चीन। क्वाड पर काम वर्ष 2004 में आई सुनामी के दौरान शुरू हुआ था। यानी सुनामी असल में इन चारों देशों को एक साथ एक दूसरे के करीब लेकर आई थी। तब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सुनामी जैसे खतरों से निपटने के लिए एक साथ आए थे। लेकिन इसके बाद क्वाड लगभग निष्क्रिय हो गया। इसके बाद अगस्त 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए और उन्होंने भारत की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद और प्रशांत महासागर इलाके में किसी भी देश को मनमानी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चीन और जापान इस इलाके में एक दूसरे के बड़े पुराने प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए शिंजो आबे ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि चीन के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों को एक साथ आना चाहिए। लेकिन इसके अगले ही महीने शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जापान के नए प्रधानमंत्री बने यासुओ फुकिदा, और वो चीन से उलझने के पक्ष में उस समय थे नहीं। और यही वजह है कि वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने भी क्वाड से अपने हाथ खींच लिए, यानी ये मामला आगे बढ़ नहीं पाया। इस दौरान भारत की तत्कालीन सरकार भी चीन के विरोध में नहीं थी। तब भारत में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो चीन को भारत का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी मानते थे। और तब यूपीए की सरकार और कांग्रेस पार्टी चीन के साथ कई तरह के समझौते कर रही थी। यानी चीन के साथ हमारे संबंध तब ऐसे थे नहीं कि हम चीन के खिलाफ कोई भी काम कर सके। इसके अलावा 2008 में ही अमेरिका को भी बराक ओबामा के रूप में नया राष्ट्रपति मिला था और ओबामा भी उस समय चीन से उलझने के मूड में नहीं थे। कुल मिलाकर क्वाड कमजोर पड़ गया और चीन ने क्वाड को एक समुद्री झाग बताना शुरू कर दिया, जो कभी भी गायब हो सकता है। जैसे समुद्र का झाग होता है, उसमें कहा जाता है कि उसमें हवा भरी हुई है और ये झाग कभी भी फूट सकता है। तो चीन इसे एक समुद्री झाग बताकर क्वाड का मजाक उड़ाता था। उस दौर में क्वाड में शामिल चारों देश अपनी अपनी अंदरूनी राजनीति और तेजी से बदलती कूटनीति की वजह से कमजोर पड़ने लगे थे। लेकिन इस बीच जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्वाड को फिर से जिंदा कर दिया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे वर्ष 2012 में दोबारा से सत्ता में आ गए और उन्होंने एक बार फिर से चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। उस समय तक ऑस्ट्रेलिया को भी चीन की नीयत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, इसलिए वो भी क्वाड में फिर से सक्रिय हो गया। और 2019 में इस संगठन में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई और यहीं से क्वाड अपने नए रूप में अस्तित्व में आया। और आज क्वाड देशों के सर्वोच्च नेताओं की ये दूसरी इन पर्सन मुलाकात है। इसलिए क्वाड को कभी समुद्री झाग कहने वाला चीन आज इसे अपने लिए एक गंभीर खतरा मान रहा है। और एक बड़ी बात यह भी हुई कि इस दौरान जो 2 साल कोविड के रहे और कोविड के दौरान जो चीन की भूमिका थी, उस भूमिका की वजह से भी दुनिया के बाकी के तमाम देश अब चीन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और चीन को लेकर बहुत सतर्क हो गए हैं। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। जापान तो चीन से पहले से ही परेशान है, क्योंकि वो चीन का पड़ोसी देश है और उन दोनों के बीच में विवाद बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। और शिंजो आबे जैसे जो नेता हैं, उन्हें यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस मुद्दे को ग्लोबल बना दिया और उसके बाद बाकी के 3 देशों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्हें यह बात समझाई कि चीन को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए शिंजो आबे की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है इस पूरे मामले पर। तो जापान पहले से परेशान था, उसके बाद गलवान होने के बाद और उससे पहले भी भारत भी चीन से परेशान होने लगा था। और अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव से परेशान है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वही इस दुनिया की सुपर पावर बना रहे। लेकिन अब उसे चीन से खतरा हो रहा है। जिस तरीके से चीन लगातार मजबूत हुआ है, तो अमेरिका भी उसे रोकना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया भी अब चीन के इन इरादों से बहुत सतर्क हो गया है, क्योंकि चीन के जो पहुंच है अब वो ऑस्ट्रेलिया तक आ गई है। ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के एक बड़े इलाके को मिलाकर यह बना है और इसकी सीमाएं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छूती हैं। नक्शे पर इसका आकार एक चतुर्भुज की तरह है, इसलिए इसे क्वाड कहते हैं। और इसी इलाके में साउथ चाइना सी भी आता है, जिसे लेकर चीन का 9 देशों के साथ विवाद चल रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है
और चीन जैसे जो देश हैं वो इसे कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया भर के व्यापार को भी कंट्रोल कर सकें। अब हम आपको आज क्वाड समिट में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण सुनाते हैं। आप पहले ये भाषण सुनिए। योर एक्सेलेंसीज, प्रधानमंत्री किशिदा, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और राष्ट्रपति बाइडेन। प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.